तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? किसने किए थे? हालेलुया। जिस तरह दाऊद राजा एक राजा होकर परमेश्वर के दिन में 7 बार महिमा देता था और परमेश्वर के भवन में वो उपस्थित रहता था। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के भवन में जाता था तो परमेश्वर उसको नए नए मार्ग दिखाता था। हालेलुया। हर एक चीज़ों में ब्लेस करता था परमेश्वर। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, नाच के होगी, तो परमेश्वर हमारे बंद दरवाजे क्या करेंगे? खोलेंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के भवन में जाए तो कैसे जाना चाहिए? हालेलुया। वचन कहता है जब उसके भवन में आओ, जब उसके भवन में प्रवेश करो तो नाचते हुए गाते हुए 10 तारे वाले बाजा बजाते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जब जाएंगे, खुश होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर भी हमें देखेगा और परमेश्वर भी हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करना है? रूह और सच्चाई से। हालेलुया। नाच के तो करना ही है, लेकिन रूह और सच्चाई से करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे हर एक रुकावटों को क्या करेगा? खत्म करेगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर, अपने हाथों को खोलेंगे, उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद
तूने बनाया, समुंदर की रट ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की रट ठहराई। चांद सितारे पहाड़ दरिया, इंसानों से धरती सजाई। चांद सितारे पहाड़ दरिया, इंसानों से धरती सजाई। कहना तो इतनी सुंदर बनाया, सबको तू इतना सुंदर बनाया। जो तुझे कितना खूबसूरत है, या हो आया हो आया हो आ, मुझे तेरी जरूरत है। या हो आया हो आया हो आ, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे हो मोल मोती, तेरा कलाम है जैसे हो मोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे जीवन की रोटी। चिराग है कदमों के लिए और मेरे जीवन की रोटी। चाहे जादू जिंदा गुलादू अलमानेगा दिया रंग, तू ना झूठी मूरत है। या हो आया हो आया हो आ, मुझे तेरी जरूरत है। या हो आया हो आया हो आ, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक है और मेरी घूमत है। तू मेरे चेहरे की रौनक है और मेरी घूमत है। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये सब कुछ मेरे। तू मेरे घर की रौनक है। या हो आया हो आया हो आ, मुझे तेरी जरूरत है। या हो आया हो आया हो आ, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी जान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी जान है। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चांद बिगा पड़ जाए। तेरे नूर के सामने चांद बिगा पड़ जाए। मिट जाएगी हर जाए बस तुझे को सलाम है। मिट जाएगी हर जाए बस तुझे को सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी जान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी जान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको कर दे। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको कर दे। सब डरने और जग में महिमा तेरी गाते। सब डरने और जग में महिमा तेरी गाते। लश्कर पलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। लश्कर पलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी जान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी जान है। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तू बाजो
को यीशु मसीह मेरे साथ है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को दिखाता, कुचले हुओं को छुड़ाता, अंधों को दिखाता, कुचले हुओं को छुड़ाता। कब्र का बंधन तोड़ा यीशु, शैतान को ललकार दे। कब्र का बंधन तोड़ा यीशु, शैतान को ललकार दे। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चांद फिदा पड़ जाए। तेरे नूर के सामने चांद फिदा पड़ जाए। मिट जाएगी हर जात, बस तुझी को सलाम है। मिट जाएगी हर जात, बस तुझी को सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। साथ मेरे तू रहता, सदा कभी ना छोड़े। साथ मेरे तू रहता, सदा कभी ना छोड़े। तू बाजो आ जाए, रुक तूफान का मोड़े। तूफान जो आ जाए, रुक तूफान का मोड़े। कुछ भी गति ना होगी मुझको, यीशु मसीह मेरे साथ है। कुछ भी गति ना होगी मुझको, यीशु मसीह मेरे साथ है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को दिखाता, कुचले हुओं को छुड़ाता, अंधों को दिखाता, कुचले हुओं को छुड़ाता। कब्र का बंधन तोड़ा यीशु, शैतान को ललकार दे। कब्र का बंधन तोड़ा यीशु, शैतान को ललकार दे। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यीशु तेरा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। यीशु तेरा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। नामे मसीहा जिसके काम है कमाले, नामे मसीहा जिसके काम है कमाले। छाया 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 जिसके मुख पे जलाले, छाया 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 जिसके मुख पे जलाले। जिसके आगे शैतान भी बना, जिसके आगे शैतान भी बना। होशना 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 की गाओ सारे, होशना होशना की गाओ सारे, होशना होशना की गाओ सारे, होशना होशना। नामे मसीहा जिसके कामे कमाले, नामे मसीहा जिसके कामे कमाले। छाया 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 जिसके मुख पे
छाया छाया जिससे मुझ पे जलाल है जिसके आगे शैतान भी पना जिसके आगे शैतान भी पना होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है मिलेगी सबको पना मिलेगी सबको पना होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना रूबरू आज फिर से मिला है मेरे जो जान के उस पे फिदा है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे मिला है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे फिदा है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे मिला है मेरा तो वो है खुदा मेरा तो वो है खुदा होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना जोर जोर से बचो जाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोर जोर से ताली बजाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है मिलेगी सबको पना मिलेगी सबको पना होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना 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 उसके जीवन में आया मसीहा सबके दिल में छाया मसीहा सबके जीवन में आया मसीहा सबके दिल में आया मसीहा सबके जीवन में आया मसीहा सबके दिल में आया मसीहा देगा वो सबको सिखा देगा वो सबको सिखा होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना नामे मसीहा जिसके काम है कमाल है नामे मसीहा जिसके काम है कमाल है छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है जिसके आगे शैतान भी पड़ा जिसके आगे शैतान भी पना होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे फिदा है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे फिदा है मेरा तो वो है खुदा मेरा तो वो है खुदा होशाना 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 कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना कि गाओ सारे होशाना होशाना सबके जीवन में आया मसीहा सबके दिल में छाया मसीहा सबके दिल में आया मसीहा सबके दिल में छाया मसीहा देगा वो सबको सखा देगा वो सबको सिखा होशाना होशाना
सबको पना मिलेगी सबको पना होसना 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 गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना नामे मसीहा जिसके कामे कमाले नामे मसीहा जिसके कामे कमाले छाया 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 जिसके मुख में जलाले छाया 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 जिसके मुख में जलाले जिसके आगे शैतान भी बना जिसके आगे शैतान भी बना होसना 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 गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना जोरों से ताली बजाओ यीशु राजा आया है जोरों से ताली बजाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है मिलेगी सबको पना मिलेगी सबको पना होसना 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 गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना रूबरू आज फिर से मिला है मेरे जो जान भी उस पे फिदा है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे फिदा है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे फिदा है रूबरू आज फिर से मिला है मेरी जो जान भी उस पे फिदा है मेरा तो है खुदा मेरा तो है खुदा होसना 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 गाओ सारे 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 होसना होसना नामे मसीहा जिसके कामे कमाले नामे मसीहा जिसके कामे कमाले छाया 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 जिसके मुख पे जलाले छाया 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 जिसके मुख पे जलाले जिसके आगे शैतान भी बना जिसके आगे शैतान भी बना होसना 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 गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना गाओ सारे होसना होसना जोरों से ताली बजाओ यीशु राजा आया है 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 झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है मिलेगी सबको पना मिलेगी सबको पना होसना 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 गाओ सारे 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 होसना होसना ले तुरिया यहोवा मुसानो ले तुरिया यहोवा मुसानो ले तुरिया डरिया फिर मूसा की दे तो ना डरिया डरिया फिर मूसा की दे तो ना डरिया तुरिया यहोवा मुसानो ले तुरिया यहोवा मुसानो ले तुरिया खुदा मिस्र विच मरी बैठ के अपना
बल दिखाया। खुदा ने घर विच मरी भेज के अपना बल दिखाया। मार मिसरी दे पे लौटे सारे फिरों ने तो सर झुकाया। मार मिसरी दे पे लौटे सारे फिरों ने तो सर झुकाया। ना डरिया कोई खुदा का बंदा, ना डरिया कोई खुदा का बंदा, ना डरिया। ले दुरिया यहोवा मुसानु, ले दुरिया यहोवा मुसानु, ले दुरिया। जगी इस्राएली बटे पाले रो कामाते ही कड़े जगी इस्राएली बटे पाले रो कामाते ही कड़े। सदा यहोवा नाम से करीदा जंग जदो लड़े। सदा यहोवा नाम से करीदा जंग जदो लड़े। नारिया इस्राएली को नारिया, नारिया इस्राएली को नारिया। ले दुरिया यहोवा मुसानु, ले दुरिया यहोवा मुसानु, ले दुरिया। सच से जिंदा यहोवा जिसने सब वादे पुगाए। 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 दूध शहद दिया नदियाँ जिससे और दे सब पहुँचाए। दूध शहद दिया नदियाँ उसे और दे सब पहुँचाए। ना तुरिया कदे दूध की दे दो। ना तुरिया कदे दूध की दे दो। ना तुरिया ले दुरिया यहोवा मुसानु, ले दुरिया यहोवा मुसानु, ले दुरिया। ना डरिया सिर मुना की से तो ना डरिया सिर मुना की से तो ना डरिया। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। उसके दादा है उसके नाम पाक कलाम ना बदलेगा। चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। मौसम दुनिया के बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे हालात। ना तब्दील वफारे वादे, ना तब्दील वफारे वादे होंगे हर लम्हा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। 50 लाख की ये जोड़ी है ओ मेरा चौका। 50 लाख की ये जोड़ी है ओ मेरा चौका। कल और आज अब तक है वो, कल और आज अब तक है वो, ऊंची उसकी शान। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर एक बशर है घर
घास के पानी से फूलों जैसे सा हर एक बर्थडे घास के पानी से फूलों जैसे सा अब दिराज मसीह का होगा अब दिराज मसीह का होगा ओ सच्चा सुल्तान हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा बीमारी ना ठहर सकेगी ना होगा नुकसान बीमारी ना ठहर सकेगी ना होगा नुकसान यीशु कुदरत वाला डाले यीशु कुदरत वाला डाले मुर्दों में भी जान हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास अब यीशु के पास जाने दो प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की दिल में चाहत है तेरे दीदार की प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की दिल में चाहत है तेरे दीदार की प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की दिल में चाहत है तेरे दीदार की प्यासी हिरनी हो यीशु तेरे प्यार की दिल में चाहत है तेरे दीदार की प्यास अपनी बुझाने प्यास अपनी बुझाने दो जाने 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 दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो कदम उखड़े हुए बने भारी 12 बरसों से हुई बीमारी कदम उखड़े हुए मन है भारी 12 वर्षों से हुई बीमारी कदम उखड़े हुए बने भारी 12 बरसों से हुई बीमारी कदम उखड़े हुए मन है भारी 12 वर्षों से हुई बीमारी कदम उखड़े हुए बने भारी 12 बरसों से हुई बीमारी कदम खड़े हुए मन है भारी 12 वर्षों से हुई बीमारी शिफा
छुपाई जो किसी को न जाए बताई। बात दिल में मैंने छिपाई जो किसी को न जाए बताई। आंसुओं को बहने दो, आंसुओं को बहने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हुई यीशु तेरे प्यारी, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। हसीनी हो यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। कदम उठे हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। कदम खड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। कदम उखड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। कदम खड़े हुए मन है भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। सिर्फ यीशु से बातें
यीशु से पाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास, अब यीशु के पास जाने दो। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न चाहे बताए। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न चाहे बताए। आंसुओं को बहने दो, आंसुओं को बहने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको लगाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता के पास मांगे। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मेरी ये गवाही है, मेरी छोटी बाबू स्तुति आज से दाना दाना हो गया था, एकदम लाल लाल हो गया था दाना। और ये शाम को ही हो गया था, मतलब पूरे दिन नहीं था, तुरंत जैसे शाम को 2 दिन पहले हुआ था ये दाना दाना। और बहुत ही अलग तरीके से हुआ था, ऐसे लग रहा था ना, और फैलते ही जा रहा था, फैलते ही जा रहा था। फिर मैंने परमेश्वर का लहू लगाया, परमेश्वर ने संभाला और मेरी बच्ची को कुछ होने नहीं दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और पहले ऐसी थी, ऐसे लाल लाल दाने हो गए थे, और फिर प्रभु ने उसको चंगा किया, क्लीन हो गई एकदम अभी। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। दूसरी का ये मेरी बड़ी बेटी है महिमा, 2 दिन पहले ही कुत्ता पागल हो गया था गली में, पागल कुत्ता, और मुझे मालूम नहीं था। तो ये पागल कुत्ता गली से गुजरा ही, इसके ही पीछे आगे 1-2 बार गुजरा है, यहाँ से गया फिर वापस आया, और इसको काटा नहीं। बाद में आंटी गली में आंटी बोलती है कि कुत्ता एक पागल हो गया है, उस बच्चे को बाहर घूमने मत दो। और बाद में चलो वही कुत्ता था, लेकिन मेरे बच्ची को कुछ किया नहीं, काटा वाटा कुछ नहीं, प्रभु ने बचाया, उसके प्रभु को धन्यवाद।
परमेश्वर ने अच्छे से संभाल के रखा है पूरे परिवार के, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और गवाही ये है कि कल मैं जा रहा था, बहुत बार मेरे को जैसे एक्सीडेंट होते होते बहुत बार बच गया, ऐसा लग रहा है आज क्या हो रहा है। कभी कोई सामने से आ जाता है तो ब्रेक लग जाता है, किसी रोकते रोकते बच जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, शाम तक अच्छे से आ गया। और आज मेरे को शौक लग गया था जोर से, और प्रभु सीढ़ी के ऊपर चढ़ा था, तो फिर भी प्रभु ने मुझे संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। तो मेरा एक गवाही है कि मेरी हालत खराब रहा था, बाकी परमेश्वर का हाउस चर्च में कहीं छोड़ा नहीं, बाकी हाउस चर्च में गया तभी प्रभु मेरे को संभाला। लड़की आज जो मम्मी हॉस्पिटल में आ गए, सुई लगवा देते हैं, तो गया उधर से एक सुई दे के फिर मैं आया हाउस चर्च में, मेरे प्रभु संभाला। अब फिर 2 दिन के बाद ऐसे हो गया, मेरे को इतनी हालत खराब, बाकी जब ऐसा तबीयत खराब रहा था, बाकी परमेश्वर मैं बानी तो हम अच्छा से बानी नहीं पहले रहा था परमेश्वर में, तो मेरे का टांग उंग लेके जाता था लोग को चढ़ाने के लिए, बाकी परमेश्वर में हम बानी तो बहुत अच्छा बानी। अब प्रभु हमको संभालता है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु के लिए दौड़ता था। मेरी गवाही है, मुझे यहाँ ओट के ऊपर फोड़ी हो गया था, तो फिर मम्मी ने प्रार्थना का तेल लगाया और प्रभु ने मुझे सफाई दिया, इसलिए प्रभु के लिए दौड़ा था। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे कान में पहले बहुत दर्द होता था, तो फिर एक दिन मैं तेल डाला प्रार्थना का और ठीक हो गया, इसलिए प्रभु के लिए दौड़ा था। मेरी लड़की की गवाही है कि सोमवार को उसको जुलाब बहुत हो रहा था, और तो जितना जुलाब हो रहा था रोने लगी, फिर मैंने वही प्रार्थना का तेल जो पानी लेके गई थी वो भी इसको पिलाई, फिर आधा घंटे बाद उसको आराम मिल गया और दवा भी नहीं लेना पड़ा, इसलिए कल सब्जी मार्केट गई थी सब्जी लेने, तो मेरे साथ संजना भी थी और मेरी लड़का भी था। तो जब क्रॉस कर रही थी रोड, तो बस पार करते करते उसका चप्पल छूट गया, बस मेरा हाथ ही छोड़ दी उधर से रिक्शा भी आ रहा था। फिर बोली हे प्रभु क्या करूँ, इधर ये भी खींच रहा है, उधर बोली चक्कर तो रुक, इधर ही रुक मैं आती हूँ। कि मैं पार होके उसको उधर बैठाई, बोली तो इधर रुक मैं आती हूँ, तो प्रभु ने संभाला बचाया इसी डर से, इसलिए प्रभु को मेरी गवाही है तीसरा। रात को मेरा दांत इतना दर्द कर रहा था, नींद भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने उठा प्रार्थना की, फिर प्रार्थना करते समय मुझे आराम मिला, चंगाई दी प्रभु ने। प्रभु के लिए वो बैठा है ना, वो उसका गवाही को बता अंकल की वीडियो लो ना, ये अंकल का इतना मतलब लफा लगा था, और मैं बोल पाता, अभी भी थोड़ा थोड़ा बोलता है, तो बोल भी नहीं पाता। अभी कल से उधर उसका सब दवा पी के क्या सब उसका फोड़ा खास एकदम खुजली जैसा हो गया था। तो हम लोग का दोनों जन मेरे को दोनों को बुलाया, हम लोग दोनों जाके प्रार्थना किया और तेल लगाया उसको, और उसी के लिए उसको जरा अच्छा लगा, इसलिए मैं प्रभु को जो इंजन का नीचे का नट था ना कोई खोल दिया कि कैसे मतलब गिर गया, और उस पर मतलब 4 चक्कर उत्तम गया आया और बहुत तेज आवाज दे रहा था। मैं बोला क्या हो गया, गाड़ी में फिर गैरेज में गया, दिखाया उधर, गैरेज वाला बोला कि नट ही रही है, कैसे चल रही गाड़ी, 10-12 हज़ार खर्चा आता है, इसके लिए प्रभु बचाया, धन्यवाद। मेरी लड़की महिमा जो है छोटी वाली, उसको बुखार आ रहा था, जा रहा था, 400-500 की दवा करा ली, अच्छा नहीं हो रहा, पास चल गए घर पे प्रार्थना किए, तब से थोड़ा अच्छा हो गई, खाने पीने लगी, घूमने टाइम पहले से अच्छा नहीं रहती, इसीलिए प्रभु इसके में धन्यवाद। मुझे ऐसा पहले गले में ऐसा चकराती रात लग गई, उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द और बुखार आने लगा मेरी सांस में, लेकिन हम दवा लेते रहे, दवा से कुछ फर्क नहीं किया। फिर यहाँ से चले गए वर्ली पे, वहाँ
दवा से मुझे थोड़ा दर्द आराम हुआ, भी आराम हुआ, बुखार भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये जो गांठ मेरी इन्फेक्शन की वजह से थी, वो इन्फेक्शन मेरा बढ़ता गया सही। ऐसे ऐसे एक हफ्ते बीत गए, उसके बाद पूरे शरीर में मेरे पूरे चट्टे निकल गए लाल लाल। फिर हम डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर बोला कि चेचक है, इसे करके वो दवा दिया। लेकिन और भी मेरी हालत बिगड़ती गई, जितना दवा खाती थी उतनी हालत बिगड़ती जाती। रात में फोन डर किए, सोनू पास्टर सब लोग इधर भी प्रार्थना कर रहे थे, गाँव से भी जो सिस्टर थी प्रार्थना कर रही थी। और हम तो नहीं मानते, लेकिन हमारी बहन जो है वो अपने ओरा वो जो उनको समझ में आ रहा था वो कर रही थी। लास्ट में मेरी कंडीशन ऐसा हो गया कि मेरा बुखार एकदम बिल्कुल 3 दिन तक दवा खाने के बावजूद उतरता ही नहीं। बाद में हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में कस्तूरबा में डॉक्टर वाला बोला कि इधर इलाज नहीं है, नायर में जाओ। नायर में गए, ऐसे तैसे करते पूरा 1 महीना बीत गया और मेरे शरीर में दवा का रिएक्शन और इन्फेक्शन दोनों हो गया। जब वहाँ पे गए, ब्लड चेक हुआ तो डॉक्टर ने बोला ना कोई चेचक है ना कुछ है, दवा का रिएक्शन और इन्फेक्शन है मेरे शरीर में। और सोचो कि 1 महीना हो गया मेरे शरीर में, लेकिन वो सिर्फ मेरे ऊपर बदन पे था और मेरे अंदर के पार्ट में उनका इन्फेक्शन और ना ही दवा का रिएक्शन का कोई अटैक था। नहीं अंदर के पार्ट में किडनी, लीवर, फेफड़े या कहीं भी होता तो जान भी बचना मुश्किल है। उसकी वजह से वो पार्ट भी खराब हो सकता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जो भी हुआ मेरे शरीर के ऊपर चमड़ी पे हुआ और वो भी प्रभु का तेल पानी प्रार्थना जो हुआ और दवा भी चली और ऊपर का भी रिएक्शन सभी रिएक्शन ख़त्म हो गया। अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, इसके लिए धन्यवाद। परसों का मेरे जेठानी लड़का, मेरा दोनों लड़के गाड़ी से जा रहे थे, पीछे से वो नाले वाला अंदर होता, वो इतनी झटके से गाड़ी ला के ठोक दिया उन लोग को, वो तीनों लड़के फेंका गए गाड़ी से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उन लोगों को थोड़ा थोड़ा सोच आया, बाकी अंदरूनी कोई गहरी चोट नहीं है, वो लोग भी अच्छे से हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। नहीं उतना पता, दिक्कत में हमारा शरीर बहुत दिक्कत में है। हम ऐसा रानी प्रार्थना करके पकड़ हमारा आराम शिल्पा को बोलाए, सिस्टर को बोला पहले सिस्टर प्रार्थना बना सकेंगी। शिल्पा यहाँ रूम पर आएंगी, हमारे रूम पर हाथ में प्रार्थना करेंगी। पाचन धन्यवाद। मेरी दवाई ये है कि मेरे हाथ में पता नहीं कैसा दाना निकल रहा था, तो आंटी मेरे घर पे आई थी, उन्होंने प्रार्थना किया जिससे यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, प्राप्त किया। उसके लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, उसके लिए मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, उसके लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, उसके लिए मैं तो गाऊंगा। तबली तबला ताज बजा कर महिमा करूंगा, गिरा कर तबली तबला ताज बजा कर महिमा करूंगा, गिरा कर गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, तुझे देख मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा।
गाऊंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, उसकी सेवा रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, सेवा रहूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, मजा मजा मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, प्यार तूने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार तूने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु को गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु को गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। हालेलुया। कोई बताएगा एक कनान देश में कौन लोग थे, किसके वंशज थे? इजरायली जाने से पहले उधर कोई तो था ना जिसको लड़े, जो दीवार को वो तोड़े, यहूदियों को। उधर पहले कौन थे ना वहाँ पे? हालेलुया। कौन से वंशज थे? हाम के वंशज थे। कौन से वंशज? हाम, जिसने आंखों से गलत देखा था अपने बाप को नंगा। हालेलुया। अब यहाँ पे स्टोरी चालू होती है कि हम देखते हैं नूह के 3 पुत्र। कितने पुत्र? कितने पुत्र? पहले का नाम क्या था? हाम। हालेलुया। बड़े वाले का नाम था हाम, फिर सेम, फिर एपेद। हालेलुया। और अब्राहम किसके वंश का था? छोटे वाले। हालेलुया। अब अब्राहम ने क्या बोला था, नूह ने क्या बोला था जब वो बाहर आया जहाज से, तो उसने क्या किया? खेती किया, किसानी किया। हालेलुया। आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, 8, 9, 10 शुरुआत है उत्पत्ति। हालेलुया। वहां पे उसने खेती किया और क्या लगाया? दाख की बारी लगाया और दाख निकाला, उसका रस बनाया और पिया, और क्या हो गया? मतवाला हो गया और नंगा सो गया। हालेलुया। अब वहीं पे उसका बड़ा भाई आता है, क्या देखता है कि अब दूर से मालूम पड़ता है ना आदमी कैसा है, फिर भी वो करीब जाके क्या देखता है? मेरा पप्पा नंगा है। हालेलुया। और आने के बाद क्या बोलता है अपने भाइयों का? देख पप्पा नंगा है। हालेलुया। क्या बोलता है? पप्पा देख नंगा है। हालेलुया। वहीं पे 2 छोटे भाई क्या करते? कपड़ा लेते, मुंह घुमा के जाते और पीछे से क्या करते? डाल देते। वो अपने पिता को देखते भी नहीं है। हालेलुया। ये होने के बाद क्या हो गया? फिर नूह उठा। उठने के बाद क्या देखा कि मेरे पर चद्दर डाला हुआ है, किसी ने कुछ किया है। हालेलुया। फिर वो अपने बेटों के पास आता है। बेटा क्या बोलता? छोटा वाला, पापा ऐसा ऐसा बात था, भाई ने बताया तू नंगा है तो हम आए, तू ढक दिए। हालेलुया।
तो नूह वहाँ पे अपने बेटों को एक श्राप देता है। क्या देता है? श्राप देता है। बोलता है हम अपने भाइयों का क्या होगा? दास होगा। हालेलुया। छोटे भाई बड़े भाई के ऊपर राज करेंगे, उसका वंश क्या होगा? गुलामी में होगा अपने भाइयों का। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो कैसे बुलाया? कैसे बुलाया? कितने साल का था वो तब बुलाया? कौन बताएगा? हालेलुया। कितने साल का? 75 साल का था तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ताकि उसके द्वारा एक बड़ी सामर्थी जाति बनाई जाए। हालेलुया। आप यहाँ पे कितने लोग हैं 70 साल पार किया है? कोई है 75 साल का? अभी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सोचो तब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया जब 75 साल का है। हालेलुया। अभी तो यहाँ पे सब जवान लोग बैठे हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया? लूत अलग हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपनी आंखें उठा और देख, पूरब पश्चिम सब देख। हालेलुया। क्या कर? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देख ले, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सारा जमीन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और लूत ने भी क्या किया? अब्राहम ने बोला तू जो जगह तुझे चाहिए वो जहां तू जाएगा वो तेरे को दे दूंगा मैं। हालेलुया। लूत ने अपनी नजरों से क्या देखा? हरा हरा घास। हालेलुया। जानवर मेरे आराम से खा पाएंगे, पी पाएंगे, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे शहर है वो। हालेलुया। वहां पे वो चला गया। लेकिन अब्राहम ने जब देखा तो क्या देखा? सब कुछ देखा, परमेश्वर ने दिखाया उसको। हालेलुया। लेकिन जो लूत जो था उसकी आंखों में क्या था? एक अभिलाषा था, लालच था। हालेलुया। क्या था वो? एक लालच से भरा हुआ था। आखिर में जाके उसका क्या हुआ? क्या हुआ उसका? पत्नी खंबा बन गई, दामाद आए नहीं, वो बाप बेटी गए और उससे रिश्ता हुआ, बेटी गर्भवती हुई बाप के द्वारा और क्या बन गया? मोआब। हालेलुया। और वहीं पे अब्राहम ने जो दर्शन आंखें उठा के देखा तो क्या देखता है? पूरा इजराइल को देखता है। आज इजराइल देश किसका है? अब्राहम का है, यहूदियों का है। हालेलुया। आज उसके वंशज है वहां पे। हालेलुया। उसके बेटे के 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 चलता आ रहा है आज भी। हालेलुया। आज भी उनको खदेड़ दिया गया था रोमी साम्राज्य के द्वारा 2000 साल पहले, फिर भी 1946 में बसाया गया वापस वो देश। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? बोला अपना वादा परमेश्वर ने पूरा किया, मैं तेरे वंश को इस जगह को दूंगा। तो हमेशा से वो जगह परमेश्वर अपने अब्राहम के वंश को देता है। हालेलुया। अब आपका क्या है? अब आपकी आंखें क्या बताती है? आपकी आंखें आपके बच्चे के लिए घोषणा करती है। क्या करती है? आपकी आंखें आपके बच्चे के लिए, यदि आपकी आंखें गलत है तो आपके बच्चे भी आगे जाके बुराई में रहेंगे। हालेलुया। यदि मैं जाता हूँ बाहर, बाद में गलत निगाह डालता हूँ, फिर हमारे बच्चे जो होंगे हम बोलेंगे बेटा वही विचार नहीं करना, लड़का लड़की नहीं छेड़ना, ये गलत काम है, नशा नहीं करना, ये नहीं। वो आपसे बढ़कर करने वाले होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? आपसे बढ़कर करने वाले होंगे, क्योंकि आपने वो अपनी नजर को सही से नहीं रखा। मत्ती 6:22 पढ़ो एक बार वापस से। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा होगा। हालेलुया। यदि आपकी आँख अच्छी है तो आपका शरीर क्या है? अच्छा रहेगा। हालेलुया। अंधेरे में रहने में मजा आता है क्या उजाले में? हाँ? लेकिन चोरी करने कब मजा आता है? अंधेरे में। गलत काम करने में कब मजा आता है? अंधेरे में। लेकिन अंधेरा, यदि आपकी आंख अंधेरा है, गलत है, तो आपका पूरा शरीर चोरी में होगा, गलत चीजों में होगा, बीमारी में होगा, नशे में होगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी पीने वाले लोग हैं रात को बार में दिखेंगे आपको ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। गलत काम जितने भी होते कब होते हैं? रात में होते हैं। हालेलुया।
अभी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आंखों के बारे में, आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। न्यायों की पुस्तक 12, 13, 14 3 अध्याय आप घर पे पढ़ लेना। सिमसोन के बारे में है। ये व्यक्ति ऐसा है, ये कौन है? परमेश्वर का दास है। कौन है ये? और इसके पास इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है, मैं कहता हूँ बाइबल में उतना किसी के पास सामर्थ नहीं दिया गया था। हालेलुया। क्या? उतना ताकत किसी के पास नहीं दिया गया था। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या करता है? सिमसोन नाम रहता है इसका। हालेलुया। इंग्लिश में सैमसन। हालेलुया। ये क्या करता है? इसकी एक बुरी आदत होती है, हमेशा लड़की देखता है। क्या देखता है? लड़की के ऊपर निगाह रखता है। इस एक दिन क्या हुआ, ये गया था फलिस्ती लोगों के नगर में। वहां पे जाने के बाद क्या देखता है कि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। सुन रहे इधर? पढ़ो मत, अभी रखो उसको बंद करो, सुनो इधर। वो सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता है और उसके मोह में फंस जाता है, लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। तो घर पे आता है, पापा को बोलता है अपने पापा मुझे वो लड़की से शादी करना है। हालेलुया। उसका पिता बोलता है क्या हमारे जाति में कोई ऐसी लड़की नहीं जो तुझे पसंद हो? क्या यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं है? हाँ, जो परमेश्वर को मानती थी उससे शादी कर, क्यों अपने दुश्मनों की लड़की से शादी करना चाहता है? वो बोलता है नहीं पापा मुझे वही पसंद है, वही पसंद है, वही पसंद। चलो, वो होने के बाद मान लो उसका बाद में क्या करता है, वो अपने दम से जाके शादी भी कर लेता है। करने के बाद उसके रिश्तेदार जो कुटुंब वहाँ पे आए रहते हैं, बोलते एक शर्त रखते, बोलते कि तू हमें ये करके बता तो हम तुझे क्या करेंगे, तो इसके साथ रहने देंगे। फिर वो चाहता है सब कुछ, लोमड़ी को पकड़ता उनके इसमें सब कर देता है, कपड़ा उपड़ा छीन के लेके आता है, दे देता है। फिर क्या होता है, उसकी लड़की के वो लड़की दूसरे के साथ शादी करवा देता है उसका बाप। हालेलुया। और वहीं पे गुस्सा आ जाता है, वो घर को आग लगा देता है, वो लड़की मर जाती है। मरने के बाद उसकी जो बहन रहती है, फिर वहां से जाने के बाद वो वेश्या के पास जाता है। हालेलुया। पहली जिससे शादी हुआ उससे वो लड़की का आंखों से देखने का प्यार वाला था। फिर उसके पास जाता है, वेश्या के पास जाता है। फिर उसके बाद दिलेला नाम की एक लड़की रहती है। हालेलुया। उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ पे देखो कहानी, आंखों की अभिलाषा कैसे प्रकट हो रही है। फिर दलीला के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसे सुनो, और दलीला के चक्कर में पड़ने के बाद मैं 16 का 4 पढ़ूंगा। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक दूसरी लड़की से क्या करने लग गया? प्रीति, यानी कि प्यार करने लग गया, मोह में पड़ गया उसके। तब फलिस्ती के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। तब हम तुझे 1100 चांदी 100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे जब फलिस्ती के सरदारों को मालूम पड़ता है कि उसके प्यार के चक्कर में पड़ा है, तो क्या करेंगे? उसको फुसला बोलता है। क्या कर? फुसला के पता कर कि उसका ताकत का राज क्या है। हालेलुया। वो ऐसा सामर्थी था कि अब गधे के जबड़े से हजार लोगों को मार देता था। हालेलुया। और क्या कैसा था उसका शरीर? बॉडी बिल्डर था, वो जुगनू के जैसा था। हालेलुया। कैसा था? हड्डी पहलवान था वो। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो मारता था सबको, हजार लोगों को। हालेलुया। तो क्या हुआ यहाँ पे? तब ये होने के बाद वो जाती है। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई ताकतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा, समान हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 ताकतें ले गए जो सुखाई न गई थी और उसने सिमसोन को बांधा। हालेलुया। कोमल यहाँ से पढ़ो, 10 से पढ़ना है आपको। 16 का 10 से, 1 मिनट रुक जाओ।
हालेलुया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा इसको हम ऐसा बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंध जाएगा। हालेलुया। वो बता रहा है अपना भेद। कौन बता रहा है? सिमसोन उसको बता रहा है लड़की को। क्यों बताने का क्या जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। अब ये बताएगा तो उसका भेद खुल जाएगा, उसका ताकत खत्म होने का राज मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या वो बता दिया, बताने के बाद क्या की पढ़ो उसके बाद। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। पहले तातों से बांधेगा तो वो बांधा वो तोड़ के बाहर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा बात हो रहा है, रस्सी से बांधने की बात हो रही है। हालेलुया। फिर तब दलीला ने नई नई रस्सी लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, फलिस्तियों ने तेरे घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता। हालेलुया। अब यहाँ पे दूसरी बार भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। क्या नहीं खुल रही है? दिमाग नहीं खुल रहा है, आंखें नहीं खुल रही। अरे भाई, तुझे बार बार बोल रही है कि अपना तेरा भेद बता, और बार बार बोल रही है देख दुश्मन तेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, फिर भी उसको दिमाग नहीं खुल रहा है कि ये मेरा दुश्मन है। हालेलुया। क्यों मालूम है क्या? ये आंखों की अभिलाषा है ना, दिमाग पे पूरा चढ़ चुका है। हालेलुया। जब आदमी प्यार के चक्कर में पड़ता है उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहता है। हालेलुया। वो सब कुछ लुटाने के चक्कर में पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह ये भी है, ये अपना जीवन लुटाने के चक्कर में पड़ चुका। आगे पढ़ो क्या होता है। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता, झूठ अब तक तू बोलता है। मुझसे छल करता है। 2 बार तूने मुझे धोखा दिया। अब 2 बार में उसको इतना भी नहीं समझ में आया कि ये मेरे को पकड़वाना चाहती है, या ऐसा हो कि उसको मारूं और मैं खुद चला जाऊं। ऐसा भी नहीं कर रहा है। फिर आगे पढ़ो। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने में भूने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उसे कुठी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उसे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है? हालेलुया। अबे तीसरी बार भी हो गया। क्या हो गया? तीसरी बार भी हो गया, फिर भी उसकी बुद्धि नहीं खुल रही। आगे पढ़ो। तू तुझसे प्रीति रखता हुआ तूने 3 बार मुझसे छल किया। कितनी बार छल किया है? 3 बार। हाँ, अभी समझो, मैं कुणाल को लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और आगे मैं इसको कुएं में धक्का देने वाला हूँ। हाँ, क्या करने वाला हूँ? धक्का देने वाला हूँ, और धक्का भी दे दिया और वो बच गया। फिर वो दोबारा मेरे साथ आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? धक्का दिया, मारने का प्लान किया मैंने, वो मेरे से बात भी नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन इसके पास क्या हो रहा है? 3 बार हो गया। क्या? फिर भी बुद्धि नहीं खुल रही, आंखें नहीं खुल। देखो अभिलाषा आग पे कैसा चला। आगे पढ़ो। और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। हालेलुया। अब अपने मन का भेद क्या कर रहा है? खोल रहा है पूरा। हालेलुया। आंखों से पहले देख के अभिलाषा में पड़ा, पढ़ने के बाद संबंध सोया, वो आत्मा क्या हो गई? उससे मिल गई। पवित्र आत्मा दूर हो चुकी है। हालेलुया। क्या हो चुकी है? पवित्र आत्मा दूर हो चुकी है। अब किसकी आत्मा काम कर रही थी? दिलेला की, शैतान की आत्मा। हालेलुया। इसके तो उसका बुद्धि बंद हो गया है ना। हालेलुया। क्या हो गया है? इसके लिए बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसके लिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या किया? पढ़ो आगे। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर का चूड़ा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा हो जाऊँ
तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। उसने अपना भेद बता दिया, बोला कि मेरे सर का बाल काट देंगे तो मेरा क्या होएगा, मैं एक साधारण मनुष्य के जैसा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन से बाल के पर छूला कभी नहीं फिराया गया। मैं परमेश्वर का नाजिर हूँ। हालेलुया। इतना सामर्थी जन था, इतना सामर्थी था, बाइबल में उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। कोई उतना ताकतवर नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक गलती ने आंखों से देखा, लड़की के चक्कर में पड़ा और लड़की के चक्कर के साथ सोते सोते उसका आत्मा भी खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर भी उससे दूर हो गया। हालेलुया। उसका बाल भी काट दिया गया। बाद में क्या होता है पता है आपको? उसको उसके दुश्मन पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आंखें फोड़ देते हैं। इस बात को मैंने अब भी सोचा था, ऐसा कैसा? वहाँ पे यही सिखाया आज मैं, ऐसा कैसा? आंखें क्यों? क्योंकि आंखों से ही तो सब कुछ हुआ ना। हालेलुया। हालेलुया। जब आंखें फोड़ दी गई तो लोगों ने क्या बनाया है? हाँ हाँ हाँ, हमारे देवता ने हमारे दुश्मन को हमारे हाथ में। अरे मूर्ख आदमी, किसने किया? तुम्हारे देवता ने नहीं, उसकी गलती ने किया। हालेलुया। उसकी अभिलाषा ने किया। यदि वो ऐसा नहीं करता, आंखों से गलत चीजों में नहीं पड़ता, हाँ, तो आज वो दुश्मन को मारते मारते रहता आज तक, और 2-3 अध्याय 2-3 पुस्तक उसका बनता। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा बाइबल उसके ऊपर ही लिख दिया जाता। हालेलुया। लेकिन क्या किया उसने? अभिलाषा के चक्कर में क्या? आज आप और मैं भी इसी तरह ही हैं। भले आज वही विचार में नहीं है, लेकिन लालच में पड़ जाते हैं। हालेलुया। किसी के घर का लालच होगा, किसी के पैसे का लालच होगा, किसी को कपड़े का लालच होगा। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर से बढ़कर आपके लिए वो है, वो आपके लिए क्या है? अभिलाषा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी पत्नी आपके परमेश्वर से बढ़कर है, वो भी एक को क्या है? लालच है, पर मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करेंगे? अपनी आंखों को क्या करना है? आपको पता है, जब उसका आंख फोड़ दिया गया, बड़ा चक्की पिसाया गया, और लास्ट में लेकिन उसने क्षमा मांगा। क्या किया? क्षमा मांगा। बोलता परमेश्वर, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, मुझे माफ कर, और मैं चाहता हूँ जिस काम के लिए तूने मुझे चुना था मैं वो काम को पूरा करूँ। ये लोग को भी मैं मार दूंगा। वो तो जो 2 खंबा रहता है, 2 खंबा रहता है और सब ऊपर बैठे रहते हैं। कितने 100 लोग तो रहते हैं। वहाँ पे जाता है 3000 ना। हालेलुया। 3000 लोग बैठे रहते, और वहाँ पे जाता, खंबे को पकड़ता दोनों हाथ से और ऐसा धक्का देता, ऐसा धक्का देता, ऐसा। खंबा टूटेगा क्या? इतना बड़ा बड़ा खंबा था उस समय। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य वापस आता है उसमें, क्योंकि पश्चाताप किया। आज यही इसी में पे है हम। क्या किया उसने? पश्चाताप किया, और परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें वापस से उतरा, और उसने खंबे को तोड़ दिया, और जितने लोग ऊपर थे सब मर गए, 3000 लोग। हालेलुया। लेकिन क्या? पाप तो करता है इंसान। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, पाप हो जाएगा, लेकिन पश्चाताप मेन है। क्या है? करते क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई पश्चाताप करता है? पृथ्वी करते हो पश्चाताप? हाँ, पश्चाताप करते हो? पश्चात नहीं बोल रहा हूँ, पश्चाताप। पश्चाताप नहीं, वो कल पढ़े था ना, पश्चात। हालेलुया। क्या करते? अभी समझो मैंने गाली दे दिया, तो माफी मांगा हमने, परमेश्वर से माफी मांगेंगे, परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे, मैंने गाली दे दिया, ऐसा ऐसा। आमीन। ये हो गया पश्चाताप? नहीं, ये आपको लग रहा है पश्चाताप है। एक छोटा सा गलती के लिए बड़ा बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। दाऊद राजा ने क्या किया था? बेशेबा के साथ पाप किया, आंखों से देखने के बाद में परमेश्वर के दास ने क्या बोला? तूने ऐसा ऐसा गलती किया, तेरे जीवन में ये होगा। डायरेक्ट घुटने टेक के बैठ गया। गलती का एहसास हुआ कि मैंने पाप किया। क्या किया? भजन संहिता 51 में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझको अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बात धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छोड़ा के मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप नहीं रहता, मेरी दृष्टि में रहता। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा वही किया, ताकि तू बोलने में क्या हो, न्याय करने में निष्कलंक है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है? हमें भी पश्चाताप करना पड़ेगा।
पाप होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन बार बार करेंगे फिर ये क्या होगा? गलतियां होंगी तो सजा भी मिलेगा, और ज्यादा गलती होगी तो खत्म होने के लिए तैयारी है। हालेलुया। कैसे खत्म हो गया सिमसोन? पहले एक लड़की, फिर वेश्या, फिर एक लड़की। हालेलुया। वो पाप बना रहा, पाप से बाहर नहीं निकला। कब निकला? जब आंखें फूट गए। आप क्या चाहते हो? आपकी आंखें फूटे क्या? हाँ, कोई चाहता है हमारी आंखें फूटे? नहीं ना, तो पाप से बाहर आना होगा। हालेलुया। क्या करना है? हमें अपनी आंखें फोड़वाना है, मरना है, तो पापों से बाहर रहना होगा। हालेलुया। यदि हम अच्छा देखेंगे तो हमारे वंश, हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। हमारा बच्चा भी हमसे और अच्छा होगा। हालेलुया। हमारे बच्चे के बच्चे और अच्छे होंगे। हालेलुया। डॉक्टर बेली ग्राहम जो है, सुनो, डॉक्टर बेली ग्राहम जो है, उनका बेटा प्रचारक फ्रैंकलिन ग्राहम, उनका पोता प्रचारक, अब परपोते का ट्रेनिंग चल रहा है। हालेलुया। कितना पीढ़ी? 4 पीढ़ी, बेटा, पोता, परपोता, सब प्रभु में। हालेलुया। और अच्छी रीति से है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने आंख को, विचार को और मुंह को कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में रखो। कैसे होगा कंट्रोल में? कैसे होगा कंट्रोल? तो वचन मनन करो, आप कंट्रोल में रहोगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करता हूँ। इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपने हमें जीवित रखा, अच्छे से रखा, धन्यवाद देते हैं। यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, अपनी इच्छाओं को पूरा करें। हे परमेश्वर, मैं पूरे भाई के साथ, पूरे घर के साथ मैं आपका इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं इसी तरह नहीं रहूंगा, मैं बढ़ूंगा तुझ में, मैं तेरे नामों को ऊंचा उठाऊंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। हे परमेश्वर, आया मेरा घराना, आया मेरा घराना, आया मेरा घराना, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। हे परमेश्वर, आपने कहा शिव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हे परमेश्वर, मैं अपने जीव के द्वारा मैं जो घोषणा कर रहा हूँ, मेरे वचन के द्वारा मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। तेरे कामों का प्रचार करता रहूंगा। मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, मैं कभी शर्मिंदगी में नहीं रहूंगा, मैं कभी श्रापित नहीं रहूंगा। मेरी आंखें कभी कमजोर नहीं होगी, मेरा शरीर कभी कमजोर नहीं होगा, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक मेरे पर नहीं होगा, कोई शैतानी आत्मा मुझे छू नहीं पाएगी। मेरा काम धंधा हमेशा बड़ा करेगा, मेरे घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। मैं देने वाला बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा और तेरी महिमा करने वाला बनूंगा, तेरी इज्जत करूंगा। हे परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ, मैं मेरा घराना तेरी महिमा करेंगे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Sandara bara 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 basike tekele biya na bara 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 basanda kabala bara bara uru basike bere 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 sandara bara 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 चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक
प्रार्थना में हर एक लकवा यीशु के नाम में फायर आवाज आएगा अभिषेक कर दे कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे इस बारिश की तरह कि अग्नि की धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते सुराजा।
हर एक के प्रभु तेरे लोगों में छुपाता, हर एक को तेरे लोगों में छुपाता परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक के पर उतरे और बड़े बड़े कार्य हो मेरे परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ यहाँ पे खड़े होकर गवाही दे। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए सारा प्रार्थना पिता के पास मांगते हैं। सब लोग आमीन। दान क्यों बोलते हैं? हम देखते हैं इसहाक के जीवन में, जब उस देश में जहाँ इसहाक रहता था उस टाइम क्या हुआ था, अकाल आया था। हालेलुया। और वहाँ पे ऐसा अकाल आया था कि खाने पीने का कुछ भी नहीं था, और फिर मतलब किसी के पास भी ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कि भयानक एकदम मतलब आया था। हालेलुया। तो फिर इसहाक क्या करता, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की बातों को मानता था, वो बोलने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसहाक ने क्या किया, जब अकाल के टाइम आया तो परमेश्वर ने इसे कहा कि तू क्या कर। तो इसहाक क्या करता है, जब परमेश्वर से कहता है तू बो, तो उसने क्या किया पता है, अकाल के टाइम पे उसने क्या किया, बोया। हालेलुया। और उसको क्या क्योंकि परमेश्वर के बोने वाला भी था वो, और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानने वाला था, क्योंकि वो अब्राहम और इसहाक का मतलब अब्राहम का बेटा था इसहाक। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता था। हालेलुया। तो उसने क्या किया, अकाल के टाइम पे जब वो बोता है तो परमेश्वर उसे क्या करता है, 100 गुना फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो राजा महाराजों से भी क्या था, अमीर हो जाता है, क्योंकि लोग उससे जलने लगते थे। हालेलुया। जब राजा महाराजा उससे जलने लगते थे, क्योंकि वो बोलने वाला है। हम जब भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, जो हम बोते हैं, जो दान दशवांश देते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुड़कुड़ा के नहीं देना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को अच्छा भवन देना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, अपने सारे दान दशवांश क्या करो, मेरे भंडार में लाओ, ताकि मेरे भवन में क्या रहे, भोजन वस्तु बना रहे। और ऐसा करके क्या करेगा, तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में ये बोना है, क्योंकि दान इसलिए बोया जाता है, जो हमारे 4 पीढ़ी 7 पीढ़ी का जो श्राप काम करता है, उस दान के जरिए टूटता है। हालेलुया। क्योंकि अभी से ये दान बोना नहीं है, ये देखते हम आदम हवा से ही क्या हो रहा है, एक परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाते। हालेलुया। हम दाऊद का भी देखते, दाऊद भी क्या करता था, वो सबसे ज्यादा बोलने वाला था। क्या था, सबसे ज्यादा बोलने वाला था, और परमेश्वर भी सबसे ज्यादा वही बोलता था। और उसके जरिए उसके जो सुलेमान आता है, सुलेमान को क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके अनुग्रह किया, उसे परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भरा। हालेलुया। जब हम भी बोएंगे तो हमारे क्या होंगे, पीढ़ी जो हमारे जो आने वाले, वो भी क्या करेंगे, वो कभी मांगने वाले नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम किसी के सामने मांगो मत, उल्टा हमें उनकी मदद करना है। हालेलुया। जब हम खुद बोएंगे, परमेश्वर के भवन में देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें भी देने वाला बनेगा, हमें देने वाला, उल्टा हमें कभी किसी के सामने मांगना ना पड़ेगा। और हमें अपने बच्चों, जो हमारे आने वाले बच्चे, वो भी कभी गरीब नहीं रहेंगे। हालेलुया। वो अमीर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या, हम पहले से ही देखते आ रहे, बोने परमेश्वर के भवन में सबके सब जितने भी परमेश्वर जो भी थे, दाऊद, सुलेमान, अब्राहम, हम जब जितने भी देखते, हम सब क्या है, परमेश्वर के भवन में बोने वाले थे। हालेलुया। तभी उनके जीवन में क्या था, उनके जीवन में आशीष था। हालेलुया। तो हम भी क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने हम बोएंगे, परमेश्वर के भवन में हम बोने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो अपने दानों को उठाएंगे, दान दशवांश बोले, है परमेश्वर, ये जो मेरा दान है, मैं तेरे सामने बोलती हूँ, और तू देखता है परमेश्वर, और तू उसे 100 गुना फल देता है परमेश्वर। सर्व प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और सर्व प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस तरह परमेश्वर हाबिल ने बोया था, उसने अच्छा तेरे सामने परमेश्वर बोलता था, और तेरे सामने भेंट चढ़ाता था, उसी तरह परमेश्वर हम भी तेरे सामने अच्छे बोए परमेश्वर, और हम तुझे 100 गुना परमेश्वर, और तू हमें 100 गुना फल देगा। आपके वचन में लिखा गया है, अपनी संपत्ति के द्वारा की पहली उपज यहोवा को दे देकर प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खड्डे भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से तेरा दाख मधु उमड़ता रहेगा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, ये जो मेरा दान है, 4 पीढ़ी
श्राप काम कर रहा है, श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटे। हे परमेश्वर, हम बोने वाले बने, हमारे पीढ़ी की पीढ़ी वो बोने वाले बने, वो कभी गरीब ना रहे, वो वकील रहेंगे। अब तू उन्हें अनुग्रह करेगा और उन्हें आशीषित करेगा। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु। यही मेरी विनती, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता के पास मांगती हूँ। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। हिला हिला के, दबा दबा के, हिला हिला के, दबा दबा के, तुमको भी यीशु देगा, तुम्हें तो दिया जाएगा, तुम्हें तो दिया जाएगा, तुम्हें तो दिया जाएगा, तुम्हें तो दिया जाएगा। कुछ के दोगे तो कुछ न मिलेगा, कुछ के दोगे तो कुछ न मिलेगा, खुशी खुशी दोगे तो सब कुछ मिलेगा, खुशी खुशी दोगे तो सब कुछ मिलेगा। तुमको भी यीशु देगा, तुम्हें तो दिया जाएगा, तुम्हें तो दिया जाएगा, तुम्हें तो दिया जाएगा, तुम्हें तो दिया जाएगा। हालेलुया। बैठेंगे। जिसके काम में कमाल, छाया 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 जिसके मुख पे चला रे, छाया 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 जिसके मुख पे चला रे, जिसके आगे शैतान भी बना, जिसके आगे शैतान भी बना। होशाना 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 कीगा होशाने, होशाना होशाना कीगा होशाने, होशाना होशाना कीगा होशाने, होशाना होशाना। जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है, जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूम झूम से नाचोगा, यीशु राजा आया है, झूम झूम से नाचोगा, यीशु राजा आया है। मिलेगी सबको पाना, मिलेगा सबको पाना। होशाना 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 कीगा होशाने, होशाना होशाना कीगा होशाने, होशाना होशाना कीगा होशाने, होशाना होशाना। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए। इसे हम पूरे पवित्रताई के साथ, पूरे भय के साथ, पूरे डर के साथ हमने लेना है इसे। हालेलुया। कैसे लेना है? पूरे डर के साथ, पूरे भय के साथ। यदि जीवन में कोई पाप है तो पापों को कबूल करना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे अपना सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि ये पाप मैं छोड़ दूं। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु इस भोज के लिए प्रभु, और तेरा लहू और मांस हम लेने जा रहे प्रभु, पूरे पवित्रताई के साथ, पूरे भय के साथ हम इसे लेने पाए परमेश्वर। और प्रभु तेरी इच्छाओं को हम पूरा करने पाए प्रभु, तेरी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु, ताकि हमारा शरीर कभी बीमार ना हो, कभी कमजोर ना हो, और ताकि हम तेरी सेवा में बने रहे प्रभु, तेरे कामों को करते जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, हम इसे पूरे भय के साथ, पूरे पवित्रताई के साथ ले रहे प्रभु। यदि हम किसी के जीवन में पाप है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता प्रभु, वो भी क्षमा मांग के इसे खाए, और प्रभु तू उसे क्षमा करे और उसको अपना बल और ताकत दे प्रभु, ताकि वो पाप से बचा रहे और तेरे मार्गों पे चलता रहे। धन्यवाद करते, सारा प्रार्थना पिता के पास मांगते हैं, आमीन। धोता हूँ तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू
तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ,